बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, पिछले दिनों हमने आपके सामने सीमेंट सेक्टर के तमाम हकायक आपके सामने रखे थे। उसकी मई में सीमेंट सेक्टर की जो नॉर्थ और साउथ सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनके तमाम फैक्ट्स और फिगर्स आपके सामने रखे थे। तो अक्सर दोस्त फिर क्वेश्चन करने लग गए कि हमें फ़लाँ कंपनी के बारे में बताएं, फ़लाँ के बारे में बताएं। तो आज मैंने जिस कंपनी को आपके सामने तज्ज़िये के लिए सिलेक्ट किया है वो है पावर सीमेंट। आरिफ हबीब ग्रुप की ये एक सब्सिडरी कंपनी है पावर सीमेंट। पावर सीमेंट का क्याम 1 दिसंबर 1981 को अमल में आया। उस वक्त इस कंपनी का क्याम बतौर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अमल में आया। 19 जुलाई 1987 को इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी करवा दिया गया। कंपनी का बुनियादी काम सीमेंट की तैयारी, मार्केटिंग और उसको फ़रोख्त करना था। इसके बाद हम बढ़ेंगे कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल की तरफ। इक्विटी प्रोफाइल की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। पावर सीमेंट की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाए तो 10 अरब 72 करोड़ 93 लाख 51 हज़ार रुपये है। कंपनी के टोटल शेयर्स देखे जाएं तो 1 अरब 6 करोड़ 34 लाख 14 हज़ार 434 शेयर्स हैं। इसका फ्री फ्लोट अगर देखा जाए तो 42 करोड़ 53 लाख 65 हज़ार 774 शेयर्स हैं, जो कि कंपनी के टोटल शेयर्स का तकरीबन 40% बनते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी का अर्निंग पर शेयर, देखेंगे कि कंपनी पिछले चंद सालों में कितना कमाया और कितना गवाया। अर्निंग पर शेयर के ऊपर अगर हम एनुअली नज़र डालें तो 2017 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी वो 1 रुपये 14 पैसे थी। 2018 में कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर थी पावर सीमेंट की वो 32 पैसे थी, कम हुई। 17 के मुकाबले में 2018 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर कम हुई। 2019 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर जो थी वो 55 पैसे पर चली गई, थोड़ी सी बेहतर हुई। लेकिन 2020 में एक बड़ा मेजर झटका लगा कंपनी को और कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो -3 रुपये 40 पैसे पर आ गई। अब भाई ऐसा क्या वजह हुई कि कंपनी की अचानक इतनी बड़ी अर्निंग पर शेयर इसकी गिरी। इसके बाद हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर इसकी क्वार्टर वाइज देखेंगे। 2020 के तीसरे क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर -1 रुपया 30 पैसे थी। 2021 के पहले क्वार्टर में -17 पैसे थी। अब आप देखें कि 1 रुपये 30 पैसे तक तो जो अर्निंग पर शेयर थी वो 2020 में डिसाइड हो गई। 2020 में टोटल अर्निंग पर शेयर इसकी जो पूरे साल की थी वो -3 रुपये 40 पैसे हो गई। तो 2020 के तीसरे क्वार्टर को हम वक्ती तौर पर इग्नोर कर देते हैं। 2021 का जो पहला क्वार्टर था इसमें -17 पैसे थी। 2021 का जो दूसरा क्वार्टर था उसमें पॉजिटिव 17 पैसे थी, माइनस नहीं थी, सिर्फ 17 पैसे थी। लेकिन 2021 का जो तीसरा क्वार्टर था इसमें -1 पैसा थी। अब देखें 17 पैसे कंपनी ने अपने आप को रिकवर किया, पहले -17 से निकली, पॉजिटिव 17 में आई, लेकिन तीसरे क्वार्टर में फिर एक दफ़ा फिर माइनस की तरफ चली गई। इसके बाद हम कंपनी की देखेंगे कि फ्लक्चुएशन क्या है, कितना फ्लक्चुएट करती है कंपनी का शेयर। अगर बाय कर लें तो ये तो नहीं कि हम फंस के बैठ जाएंगे। कंपनी की अगर एवरेज वॉल्यूम देखा जाए तो एवरेज वॉल्यूम भी तकरीबन 9-10 करोड़ रुपए 9-10 करोड़ शेयर्स जो है वो पर डे एवरेज है।
फ्लक्चुएशन अगर देखी जाए तो एक दिन में जो लास्ट डे कंपनी ने ट्रेड किया वो 10 रुपये 5 पैसे से लेकर 10 रुपये 28 पैसे तक इसने कंपनी ने फ्लक्चुएट किया। एक माह की अगर इसकी रिपोर्ट देखी जाए तो 8 रुपये 70 पैसे से लेकर 10 रुपये 18 पैसे तक इसने फ्लक्चुएट किया। 6 माह में अगर देखा जाए तो कंपनी ने 8 रुपये 9 पैसे से लेकर 11 रुपये 80 पैसे तक का सफ़र किया, जबकि एक साल में अगर देखा जाए तो कंपनी का शेयर 5 रुपये 99 पैसे से लेकर 12 रुपये 10 पैसे तक इसने सफ़र किया, तकरीबन डबल हो गया। अब अगर इसको देखा जाए परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो एक माह में कंपनी के शेयर में 14.27% इजाफा हुआ। 3 माह में कंपनी के शेयर में 5.99% इजाफा हुआ। 6 माह में कंपनी के शेयर की कीमत में 1% इजाफा हुआ। और एक साल में 52 वीक्स की अगर बात की जाए तो कंपनी के शेयर की प्राइस में 58.90% इजाफा हुआ। अब अगर देखा जाए तो साल में तो चले समझ आता है, लेकिन 1 2 3 माह की फ्लक्चुएशन में कंपनी का शेयर इस वक्त तक समझ में नहीं आता। अगर देखा जाए तो मैं पिछले दिनों आपको जब फैक्ट्स बता रहा था तो मई के जो रिज़ल्ट्स थे, मई के जो सीमेंट की डिस्पैच थी, वो उनमें भी अब जून के जब डिस्पैच के रेट्स आएंगे तो उनमें भी अच्छा खासा इजाफा मुतवक्की है। अब जैसे जैसे हम जून जुलाई अगस्त की तरफ जाएंगे तो सीमेंट के डिस्पैच में अच्छा खासा इजाफा मुतवक्की है। इस वक्त भी करंटली अगर देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर जो है ये तकरीबन डल है, इतना फ्लक्चुएशन नहीं है, इतनी तेज़ी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में इसमें एक अच्छी तेज़ी एक्सपेक्ट की जा रही है। अब देखिए, मैं इस रेट पर, वो दोस्त जो मुझे पूछ रहे हैं कि इस रेट पर क्या हमें पावर सीमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो तकरीबन इसका जो मेरे जहन में एक टारगेट है, हर बंदे के जहन में अपना टारगेट होता है, तो मैं इसका जो टारगेट कर रहा था 11 से 12 रुपए का टारगेट कर रहा था, तो 10 रुपए को तो ऑलरेडी ये शेयर क्रॉस कर चुका है। इस वक्त आने वाले 1 2 माह में मुझे इस पावर सीमेंट के जो हैं स्क्रिप्ट्स, इसमें कोई ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर कंपनी का शेयर थोड़ा सा नीचे आता है, 6 रुपये 7 रुपये 8 रुपये पर आता है, तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। इस वक्त एंट्री लेना बहुत रिस्की साबित हो सकता है। अगर आप की स्टडी में, आपकी नॉलेज में कोई और चीज़ हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं है, जो मेरी स्टडी में नहीं आ सकी, तो फिर हो सकता है आप बेहतर कह रहे हो। तो अपनी, अगर इस कंपनी के शेयर में आप एंट्री लेना चाहते भी हैं तो अपना होमवर्क करके एंट्री लीजिएगा। और हाँ, अगर आप एंट्री लेते भी हैं तो ऑल ऑफ सडन अपने तमाम जो एग्स हैं एक ही बास्केट में नहीं डाल लेने। 5 से 7% अपने टोटल पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट एक स्क्रिप्ट में किया करें। जो इन्वेस्टर, अच्छे इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि एक सेक्टर में 5 से 7% करनी चाहिए। लेकिन मैं इस कंपनी का इस रेट पर क्यों नहीं आपको बता रहा, वो ये वजह है कि 23 फरवरी 2021 को कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 11 रुपये 18 पैसे के रेट पर सेल कर दिए थे। अब देखें, उनको अगर 11 रुपये 18 पैसे पर सेल किए हैं तो कंपनी का जो अंदर के लोग होते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं अक्सर अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है ना, उसको पता होता है, बिफोर टाइम उनको पता होता है कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। वो कि उनके सामने भी रिजल्ट्स अभी नहीं आए होते, लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस से उनको पता होता है। जैसे मुर्दे का कब्र का हाल तो मुर्दा जानता है ना, तो इसी तरह कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कंपनी को जानती होती है कि आया कि हम आने वाले वक्त में प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। अगर उन्होंने 11 रुपये 18 पैसे पर अपने शेयर्स बेचे हैं तो इस वक्त 10 रुपये और 9 पैसे पर एक छोटा इन्वेस्टर बाय क्यों करे? एक क्वेश्चन पैदा होता है। बस यही क्वेश्चन आप इसके ऊपर सोच लीजिएगा। अगर फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू।
you can invest your money anytime at Pakistan Stock Exchange in any script which is listed in Pakistan Stock Market. दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी काविश अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।